प्रभु अवगुण चित ना धरो। वास्तव में यदि आप अपनी गंदगी को छोड़ दो तो महान पुरुषों के साथ तुम भी महान जैसे ही लगोगे। गलतियां मनुष्य को कमजोर करती है। गंदे विचार आपकी प्रतिभा पर बादल जैसे छा जाते हैं। गंदी सोच जैसे सूर्य को बादल ढांकता है, ऐसी गंदी सोच तुम्हारी सूर्य के समान आत्मा की प्रतिभा को ढांक लेती है। इसलिए गंदी सोच भी मत रखना। धीरू भाई अंबानी कहते हैं, अच्छा सोचो। अच्छा सोचने में कोई खर्चा तो नहीं होता है। और बड़ा सोचो, बड़ा सोचने में भी कोई खर्चा नहीं। बड़ा सोचो। ये दो बातें समझो आ जाओ। अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। और समय पर सोचो। समय पर सोचने में क्या मेहनत है? आखिर सोचना ही है। जो 1 साल बाद सोच रहे हो, 1 साल पहले सोच लो। टाइम निकल जाएगा तब सोचने से क्या फायदा। और सोचना बहुत कठिन है। लोग समय पर सोच ही नहीं पाते। समय निकल जाता तब सोचते। हर चीज समय पर ही सुशोभित होती है। और समय पर सोचने से, समय पर करने से ही सफलता मिलती है। और समय आउट हो गया तब तुम सोच रहे हो। मैंने जब संत बनने को सोचा, बहुत से लोगों ने कहा ये संत बनने की उम्र है। तो हमने कहा उम्र का निर्धारण तुम करोगे। तुम कौन होते हो कि संत बनने की उम्र को निर्धारित करो? तो बोले तुम तो तर्क करते हो। हमने कहा बात ही मत करो, तर्क की जरूरत ही नहीं। तुमने कभी सोचा है 80 साल के बूढ़े हो गए और संत बनने को सोचा भी नहीं है, और हम सोच रहे हैं तो हमको बताते हो उम्र नहीं। तुम्हारे जैसे बूढ़े हो जाएंगे तब कहोगे उम्र नहीं, फिर कहोगे उम्र नहीं है। बूढ़े में क्या करोगे? अभी कोई बूढ़ा आदमी संत बनना चाहे तो सभी लोग समझेंगे बुढ़ापे में कोई संत बनता है, कहाँ इधर उधर भटकोगे। और जवानी में संत बनना चाहे तो लोग कहते हैं कि ये भी उम्र नहीं, तो बने कब? तो जब मर जाते हैं तो कफन लपेट दिया जाता है। मुर्दा लाश को संत बना दिया जाता है कि अब जिंदम तो बन ही नहीं पाए, अब मुर्दम बन जाओ। फिर आग में जला दिया कि अब कोई गलती भी नहीं होगी तुमसे। क्योंकि मुर्दा जब साधु बनता हो गलती क्या करेगा? न फिल्म देखेगा, न इधर उधर कुछ करेगा। ये मुर्दे को जो कफन पहनाया जाता है ये साधु का भेष है। हिंदू धर्म में नियम था कि अंतिम अवस्था तक साधु बनो और साधु बनकर ही मरो। लेकिन अब साधु बनकर लोग नहीं मरते हैं, तो मर जाते हैं। उसके बाद लोग साधु के कपड़े पहना देते हैं, सफ़ेद कफन, कि तुमको साधु ही बना के दफन करेंगे। जिंदम नहीं बन पाए तुम साधु, मुर्दम बना ही देंगे तुम्हें। तो जबरदस्ती बना देते हैं। उस कफन में लपेट के फूंक फाँक दिया। अब मुर्दा जल रहा। मुर्दक पता भी नहीं कि लंगोटी पहिराई नहीं, कि कफन पहिराई नहीं, कि साधु बनाई नहीं, कि सधुआ बनाई नहीं। कमंडल ले जा रहे, मर गए महानारायण। ये मुर्दे को जो कफन पहनाया जाता, मुर्दे को साधु बना देता। मृतक चिन्ह सो जानिए गुर कफनी कौपिल। विशाल देव लिखते हैं कि मुर्दे का जो भेष है वो साधु का भेष है, गुर कफनी कौपिल। और साधु को भी वो समझाते हैं कि जो तुम साधु लोग ये कपड़े पहने हो, ये मुर्दे के कपड़े, ये मुर्दे का भेष, ये लाश को पहनाया जाता है। वो तुम जिंदा में पहन चुके हो। तो अब जिंदा में जब लाश वाले कपड़े पहन लिए हो, हे साधुओं, अब जिंदा में ही तुम कफन पहने बैठे हो। तो कफन पहन लिए, जो मुर्दे को पहनना था वो तुम पहने हो। तो अब तुम हरकत क्यों कर रहे हो? कहीं मुर्दा कोई खुराफात करता है? अब मुर्दे के कपड़े पहन करके उत्पात मचा रहे हो, खुराफात मचा रहे हो।
तो इस साधुओं को भी समझाया है कि तुम मुर्दे के कपड़े पहने हो, कफन पहने हो, इसको कफन बोलते हैं, तो कफन पहन करके कम से कम बुराइयों को तो दफन कर दो। अभी तुम उल्टा पलटा काम करते हो, किसी को मोबाइल चुराते हो। साधुओं में भी कितना साधु चोट्टा भरा है। मैं तो भुक्त भोगी हूं। बहुत साधु चोट्टा है, किसी का मोबाइल चार्जर चुरा लेता है। हाँ, बहुत खतरनाक है। और इतना खतरनाक है साधुओं में, कोई कोई साधु, सब नहीं, कि आश्रम की जमीन भी अपने नाम करा के लूट लेगा पूरा, और गुरु के ऊपर मुकदमा लगा देगा। और गुरु ने ही उसके नाम लिखा था विश्वास करके कि ये तुम्हारे नाम गाड़ी है, ये तुम्हारे नाम जमीन है। और उसके बाद जब नाम करवा लिया तब उसको अपनाने के लिए केस लगा दिया। इतना बेईमान है। ये मुर्दा का कपड़ा पहने, ये तो गुंडा का पहने है। ये तो बहुत नालायक है। साधु को कभी भी किसी आश्रम की संपत्ति को अपनी नहीं समझना चाहिए। इस समाज के कल्याण के लिए भले ही उसको कोई साधु अगुआ बन करके आश्रम बनाता है, फिर भी वो उसकी नहीं। जैसे मैं ही आश्रम बना रहा हूँ उज्जैन में, लेकिन वो मेरी संपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें 11,000 धर्मदास के लगे हुए हैं, 11,000 प्रेमलाल के लगेंगे, 21,000 बलराम साहू का लगेगा, 5100 ये भानगर वाला यशवंत लगाएगा, अगेश राम कुछ लगाएंगे, कुछ राखी वाला, कुछ पाखी वाला, कुछ इधर वाला उधर वाला, सब थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। तो ये मेरी संपत्ति कैसे हो गई? ये तो सभी का पैसा लगा तो सभी की हुई ना। बोलो, बोलते क्यों नहीं? और सबके कल्याण के लिए हुई। अब इसको हम बपौती मानकर गुंडागर्दी मचाकर उस पर बैठे ताला मार के कि घुसने नहीं दूंगा किसी को, तो ये बदमाशी नहीं है क्या? हाँ, बहुत गलत बात है ये। इसका विरोध भक्तों को भी करना चाहिए। कोई भी आश्रम बना है उसको कोई हथियाना चाहे, सब भक्त जुट करके विरोध करो। 500 भक्त पहुंच जाओ, उस साधु को डपटो कि ये गलत काम कर रहे हो साहिब जी, शर्म नहीं आती तुमको? यह आश्रम सबके कल्याण के लिए, भले उसमें निमित्त बना हूं मैं, लेकिन फिर भी वो मेरी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का सहयोग है, बहुत लोगों का श्रम है, बहुत लोगों ने समय दिया है। अब उसको हमने अपना मान लिया, फिर उसको हम अपने घर में दे दें तो ये तो और बड़ा पाप हो गया। अपने भाई भतीजे को दे दें, ये तो महापाप हो गया। क्योंकि जिन्होंने हमको दान दिया था, क्या उनके भाई भतीजे नहीं? भाई भतीजे को ही देना होता तो अपने भाई भतीजे को दे देते, हमको क्यों देते? हमको तो इसीलिए दिया था कि गुरुदेव इसको जो है सही सलामत आश्रम बनाएंगे, सबका कल्याण होगा, इसलिए गुरुदेव को दे रहे हैं। तो संत को बहुत निर्मल होना चाहिए, और सबके कल्याण का केंद्र आश्रम है। इसमें कोई ये नहीं कि हमारा ही हो गया वो, नहीं नहीं। उसमें जो साधु रहता है उसकी जिम्मेदारी ये आने वालों का सम्मान करे, अतिथि सत्कार करे और प्रवचन सुनाए। ऐसा भी नहीं कि केवल खाना पीना सोना चलता रहे, नहीं, प्रवचन भी सुनाओ। ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाते हो, अपनी सरल भाषा में जो बोल पाते हो छत्तीसगढ़ी बोलो, क्या परेशानी इसमें? मोला तोला करते रहो अपना जो भी। हाँ, हम जब उत्तर प्रदेश में सत्संग करते नेपाल बॉर्डर में, तो मैं वहाँ की ग्रामीण भाषा बोल देता हूँ, ऑटोमेटिक आ जाती है। जब वहाँ की ग्रामीण बोलता हूँ तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और कभी कभी यहाँ भी बोल देता हूँ, तुम भी समझ जाते हो। प्रवचन सुनाओ, भक्तों से प्रेम करो, गुस्सा ना करो, और भक्तों को दिखाओ भी कि कितना सामान है। ये देख लो भंडार घर, हम तो दिखा देते खोल के, देख लो। तो भगत जब देखता उसका दिल भर जाता है। उज्जैन में नहीं, ये कौन था अभी प्रयाग में कुंभ था ना, प्रयाग कुंभ में हम 2-3 बार गए, कोठार में जहाँ स्टोर था। तो वहाँ हमने कुछ भक्तों को भी दिखाया। तो भक्त जब देखा, अरे राम राम, ये जितना बड़ा पंडाल है इसके आधे में दाल चावल सब भरा हुआ था। तो देखा तो भक्त का दिल भर गया, टेंशन भगत की खत्म हो गई। हमने कहा क्या हुआ, खुश क्यों हो?
बोले खुश यूँ हूँ कि अब देना नहीं पड़ेगा, पड़े पड़े खाना है, मस्त सब भरा है। तो हमने कहा खाइए। और यदि आश्रम में भक्त आएगा तो आश्रम कभी गरीब नहीं होगा, और भक्त के घर यदि कोई महान संत आएगा और ज़्यादा नहीं एक गुलगुल ही खा लेगा, वो भक्त भी गरीब नहीं रह सकता है। ये बड़ा सूक्ष्म फार्मूला है। जैसे मैं किसी के घर अगर नाश्ता कर लूँ तो तुम्हारी गरीबी मिटेगी, अगर तुम थोड़ा भी प्रेम रखोगे गरीबी मिट जाएगी। क्यों? ये अगेशराम साहू बहुत गरीब थे, पूरी गरीबी मिट गई है। इनकी झोपड़ी में भी खड़े हो तुम, झोपड़ी में मैं गया, पधरौनी किया, और अभी ये फिर पधरौनी ले गए तो महल बन रहा है। तो हमने कहा ये हुआ कैसे? बोले अंधाधुंध है सब, बस एक बार और नाश्ता करो फिर देखो क्या होने वाला है। कोई महान पुरुष जब तुम्हारे घर आता है तो उसकी तपस्या का प्रभाव भी आता है। ये संतोष साहू बैठे खड़े हो, इसकी झोपड़ी में गया था जब पहली बार गया। आज इसने इतना मकान बनाया है कि रहने वालों कमी है, बहुत बन गया, माला माल। हमारे एक भक्त खगेंद्र साहू हैं मरोद के, न सर्विस है न ज़्यादा ज़मीन है, 2-2 गाड़ियाँ हैं, 2-2 मकान बन गए। लोग कहते ये हुआ कहाँ से, लेकिन उनके घर में 5-6 बार गया। जितनी बड़ी दिव्य आत्मा, महान आत्मा, परम आत्मा, शुद्ध आत्मा आपके घर में आएगी और प्रसन्न होकर के सब देखेगी और उससे तुम प्रेम करोगे तो उसकी तपस्या का प्रभाव, उसके भाग्य का प्रभाव और उसके प्रारब्ध का प्रभाव तुम्हारे साथ में जुड़ेगा, तुम्हारे घर में जुड़ेगा और तुम्हारी भी उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। और जिस आश्रम में भक्त नहीं आएंगे वो आश्रम खंडहर हो जाएगा, याद रखना। जहाँ भक्त नहीं आते ना खंडहर हो जाएगा। वहीं साधु ही साधु मारपीट करके गड़बड़ जाई, मामला सब खत्म। भक्त का आना जरूरी है। भंवरों के बिना फुलवारी सूनी रहती है। कितने फूल खिले हो, अगर भंवरे गीत नहीं गा रहे, गुंजार नहीं कर रहे, तितलियां नृत्य नहीं कर रही हैं और फुलवारी में मधुमक्खियां रस नहीं ले रही हैं, तो फुलवारी की शोभा कम हो जाती है। और जिस आश्रम में ये भक्त भंवरे नहीं आते हैं वो आश्रम भी सूना हो जाता है। राजस्थान में वो गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं। राजस्थान में आषाढ़ की पूर्णिमा होती है ना, उसमें गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। और राजस्थान वाला जो अपना आश्रम है कोटा में बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर क्या, वहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन वहाँ सब कुछ है, सब कुछ है। तो अब मेरा बचपन से दिल बहुत उदार था। साधु बना तब नहीं, पहले भी। तो मैं अंधाधुंध न्योता बांटता हूँ कि पूरा झोंक दो। तो कोटा शहर में लगा के 2-4 गाड़ियाँ अनाउंस करा के, पोस्टर सब, होर्डिंग। तो एक भगत आया बजरंग लाल पोहरा, तो बोला हम 10 जगह गुरु पूर्णिमा में गए हैं दर्शन करने, 10 जगह और साधु की हो रही, बड़ी सिटी में गुरु पूर्णिमा हो रही, मंदिरों में हो रही है, आश्रमों में हो रही, सबके यहाँ होकर आया हूँ, लास्ट टाइम तुम्हारे यहाँ आया। तो हमने कहा अच्छा है, हमारा नंबर लास्ट टाइम रहता है, आ जाओ। बोले एक आश्चर्य हो रहा है कि कोटा शहर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये 20,000 की भीड़ क्यों है? बोले दूसरी जगह गया, कहीं 50 लोग है, कहीं 100 लोग है, कहीं 150 है, तुम्हारे यहाँ ये 20,000 लोग कैसे आए हैं? तो हमने कहा यहाँ पर खुला छूट चल रही है, जितना लूटना हो लूट, पूरी है छूट। सब हम पूछते ही नहीं तुम्हारा कौन पंथ है, तुम किस गुरु चेला हो, कहाँ से आए हो, तुम हमसे कंठी पहिरो कि किससे पहिरो? अरे तुम भैंस से पहिरे हो, तुम जानो तुम्हारा, तुम इधर आओ, सब आओ, सबको एक समान सम्मान, एक समान प्रेम, और सबके लिए भोजन भंडारा, सबके लिए बूंदी नुक्ति, जो भी बन पड़ा अधिक से अधिक व्यवस्था, और सबके लिए बैठने का प्रबंध, और सबके लिए सिस्टम बनाया गया है पूरा जबरदस्त। वहाँ पर
150 फीट लंबा पंडाल लगता था। तो मैंने गत वर्ष उसको करवाया 400 फीट लंबा। तो मैंने कहा अब ये तो भरेगा ही नहीं, वो एक ही बार में भर गया। तो इस साल सोच रहा हूँ 600 फीट लंबा करवाऊंगा। पानी बरसता है, लोग आते हैं, मनुष्य वहीं जाता है जहाँ उसको केवल और केवल प्रेम मिलता है। खाने के लिए कोई किसी के यहाँ जाता नहीं है और खाने के लिए कोई आता नहीं है, पर आता है थोड़ा खाता है, पर आता है प्रेम में, पर खाता है प्रेम में और जाता है तो प्रेम में। इसलिए याद रखना, जितना ज़्यादा संत को भी प्रेमी होना चाहिए और संत का दिल उदार होना चाहिए और भक्त का भी हृदय उदार होना चाहिए। आपके घर मेहमान आ जाए, मुँह मत ऐंठना कि माथे पड़ गए आ गए देखो, ऐसा नहीं। जिसके घर मेहमान नहीं आते हैं उसके घर गरीबी आती है। जिसके घर कोई अतिथि नहीं आता है उसके घर लक्ष्मी भी नहीं आती है। और जिसके घर में किसी को एक चाय भी नहीं मिल सकती, पानी एक गिलास नहीं मिल सकता, उसके घर में दरिद्र आता है। फिर इसलिए आपके घर में मेहमान आए तो खुश होना, प्रसन्न होना, गदगद होना, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। मेहमान का भाग्य भी आ जाएगा, किस्मत आती है, कुछ कम नहीं होगा, आने दो मेहमान को। कोई मेहमान ऐसा भी आएगा जो एक ऐसी बात बोलकर जाएगा जो तुम्हारे बेटे बहू सुधर जाएंगे, और सुधर जाएंगे तो घर की उन्नति शुरू हो जाएगी। हर मेहमान थोड़े बौड़म होता है, और मेहमान भी बनकर जाना। मेहमान कौन होता है? मेहमान भगवान का रूप होता है। ये मेहमान हुड़दंगी मेहमान मत बनना। किसी के यहाँ मेहमान बनो, अतिथि देवो भव। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद में लिखा है कि अतिथि देवता होता है। तो किसी के घर अतिथि बनो तो देवता जैसा स्वभाव, देवी जैसा चरित्र, सुंदर वाणी और पवित्र मन से उसके घर मेहमान बनो। मेहमान का अर्थ नहीं कि बेईमान घर से कंबल चुरा ले गए, ये कैसा मेहमान? मेहमान का मतलब है सोना चांदी पड़ा हो तो भी लालच ना आए। मेहमान तो भगवान का बदला हुआ रूप है। भगवान किसी के घर में आता ही नहीं है। भगवान कोई नहीं आता है तो कौन आता है? कभी कभी मेहमान के रूप में भगवान आता है, कभी संत के रूप में भगवान आता है, कभी सद्गुरु के रूप में भगवान। और है कहाँ भगवान? मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो हो संतो, सब सांसों की सांस में, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या ढूंढ रही बने बन। जब बंटवारा होने लग जाए, घर बटे, घर की सारी चीजें बटे, जमीन बटे, सामान बटे, ये बटे, वो बटे, सब बटे, लेकिन जब नंबर माता पिता सास ससुर का आ जाए तो कह देना मेरे माँ बाप सास ससुर का हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो अपने माँ बाप चाहिए और अपने सास ससुर चाहिए। और जिसके घर में सास ससुर हिस्से में मिलेंगे, माँ बाप मिलेंगे, वो व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं हो सकता है। इसलिए माँ बाप को ले लीजिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माँ को देवी का स्थान दिया गया है। और देवी कहाँ है? तुम कितने मंदिरों में जाओ, खूब मंत्र बोलो, तुम्हें माता चिविता, तुम्हें लपिता, तुम्हें हविता, तुम्हें, लेकिन वहाँ कोई नहीं। सबसे बड़ी देवी तुम्हारी माँ है, जिसने तुमको जन्म दिया है। उसका सम्मान करोगे, तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी। पिता की सेवा करोगे, गरीबी नहीं रहेगी। गाय की सेवा करोगे, गरीबी नहीं रहेगी। गाय की सेवा करके देखो तो सही। गाय की सेवा से बहुत पुण्य बढ़ता है, गौ माता की सेवा से। सोनपैरी आश्रम में 1 कुंटल भी अनाज नहीं होता है,
और जब से गायों की सेवा होने लगी वहाँ का बहुत विकास हुआ है। 150 गायें रहती हैं, गायें बड़ी खुश हैं। लूली लंगड़ी बूढ़ी कमज़ोर आई थी, अब ऐसी जवान हुई है, खूब पूँछ घुमाती है, कान घुमाती। मैं देखने गया तो मेरे को भी ऐंठ दिखा रही थी, क्या समझ रखा तुमने? तो मैंने कहा क्षमा करो गौ माता जी। बोले आपका माल खा रही हूँ। मैंने कहा मेरा नहीं, सब आपका ही है। हाँ देखा नहीं, इस बार थोड़ा ऐंठ थी उनमें। हाँ बछड़े भी ऐंठ के देख रहे थे कि सुखी हूँ, आ जाओ दर्शन कर लो। बछड़े भी सुखी हैं। और लोग जबरदस्ती वहाँ गायें छोड़ गए, बेकार गायों को छोड़ गए, लेकिन इतनी सेवा हुई, सब बड़ी तंदुरुस्त, उनके बड़े बड़े पेट हो गए हैं, सब मोटी हो गई। तो हमने कहा अब इनको लोग वापस ले जाएं, अब तो ये दूध देंगी, वापस कोई नहीं ले जाएगा। ये दूध के पैकेट के नाम पर जो दूध पीते ये दूध नहीं है, ये पेंट घोल करके भी दूध बनाया जाता है। जो पेंट दीवार में लगाते हो ना, गाड़ी में जो पेंट करते हैं, इसको घोल कर भी दूध बनता है, केमिकल से दूध बनता है। तुम सोचते हो हम दूध पी रहे हैं पैकेट में, मत पियो तो अच्छा है। पेंट पी गए तुम, अब पेंट पिए बैठे हो, तुम्हारे हाथों में अंदर से पेंट हो गई है। ये पेंट का दूध बना हुआ है, केमिकल से बना दूध है, मत पियो। शुद्ध देशी गाय का दूध पियो। मैं आशीष गांधी के यहाँ अभनपुर गया तो वहाँ खीर खाया, तो उन्होंने कहा अपनी गाय का दूध है ये गुरुदेव, उसकी खीर है। गाय भी दिखाया। और हर कृषक को 1-1, 2-2, 3-3 गाय पालना चाहिए। गाय पालने से बीमारी भी कम आती है। गाय की भी सेवा करो, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, मेहमान की सेवा करो। और लास्ट में बताया है कि आचार्य देवो भव, जिनकी आचरण बहुत पवित्र है, दिव्य आचरण है, शुद्ध आचरण है, आचार्य उसको कहते हैं। आचार्य डिग्री होती है एक ना, प्रथमा मध्यमा शास्त्री आचार्य, ये संस्कृत की डिग्री है। तो संस्कृत की डिग्री जिसने आचार्य की डिग्री ली है वो आचार्य यहाँ नहीं है। या कोई आश्रम में उसको डिग्री दे दी गई, वो भी नहीं। यहाँ आचार्य का मतलब है वो चाहे आश्रम का महंत हो ना हो, चाहे संस्कृत की डिग्री लिया हो या न लिया हो, लेकिन जिसका आचरण पवित्र है, शुद्ध आचरण है, पवित्र आचरण है, दिव्य आचरण है, वही आचार्य है। वो चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, संत हो या कोई हो, उस आचार्य की सेवा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख शांति बरसती रहती है। आचार्य का अर्थ भी समझना। आचार्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्य शब्द आचरण से पैदा हुआ है। आर्य माने श्रेष्ठ होता है, आचार माने होता आचरण। जिसका श्रेष्ठ आचरण है वो आचार्य होता है। यही अर्थ हुआ कि नहीं? बोल दिया करो, सिरूर हिला तो थोड़ा बहुत। यही है आचार्य। आर्य मीन श्रेष्ठ होता है। आर्य माने पवित्र, आर्य माने श्रेष्ठ, और आचार माने आचरण। जिसका पवित्र आचरण है वही आचार्य होता है। और जो आचार्य बने उसको आचरण भी पवित्र रखना चाहिए। और आचरण को पवित्र करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते, कोई मेहनत नहीं, कोई कसरत नहीं, कोई इधर उधर कुछ नहीं। गुणवान बनने के लिए कोई मेहनत है ही नहीं। अपने को गुणवान बनाइए। आचार्य देवो भव। फिर अभी गुजरात के संतों ने एक नई खोज किया है कि परस्पर देवो भव। ये बहुत विकट खोज है। ये स्वामी नारायण पंथ के प्रमुख स्वामी महाराज ने खोजा है कि परस्पर देवो भव। मैं दीवार पर लिखा देखा उनके यहाँ, मैं तो दीवार पर भी पढ़ के याद करता हूँ, उसको यहाँ सुना देता हूँ। तुम सोचते हो गुरुजी बहुत विद्वान उद्वान कुछ नहीं, दीवार में पढ़ के आया। हाँ, और ज्ञान कहीं भी मिल जाए, ज्ञान कहीं से अर्जित कर लो, दीवार पर लिखा हो या कहीं भी लिखा हो, ज्ञान जो अर्जित कर लेता है वही विद्वान हो जाता है। और ज्ञान को जो नहीं अपने पास रखना चाहता, सीखना नहीं चाहता, वो कभी विद्वान नहीं हो सकता है। मैं मंदिरों में जाता हूँ, वहाँ कोई श्लोक लिखा है, हमें ठीक जमा तो वही याद करता हूँ, तुरंत याद करो। उसको क्या
कहना बाद को देखेंगे, बाद को कब देखोगे? तो लिखा था परस्पर देवोभव। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद में तो मातृ देवोभव, पितृ देवोभव, अतिथि देवोभव, आचार्य देवोभव 4 ही बात बताई है, लेकिन उन्होंने एक 5वां खोज किया है कि परस्पर देवोभव। परस्पर देवोभव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। परस्पर यानी पति पत्नी परस्पर, पिता पुत्र, भाई बहन, जीजा साला, परस्पर में यानी आपस में देवता का भाव होना चाहिए, आपस में भी देवी देवता की भावना से रहना चाहिए। तो कहते हैं उसकी जिंदगी में स्वर्ग आता है, स्वर्ग आता है। परस्पर देवोभव। कितने लोग दुनिया भर के देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे, लेकिन परस्पर में जहर उगलते रहेंगे। परस्पर में बड़ी ईर्ष्या, बड़ा द्वेष, बड़ी गुस्सा, आपस में मनमुटाव, खूब तनाव, इतनी दरार कि टूट गई दीवार। बहुत खतरनाक है लोग। परस्पर में भी देवी देवता जैसा भाव होना चाहिए। वह व्यक्ति समझ लो परम भक्त है। इसी का नाम भक्ति है। भक्ति कोई केवल ऐसा नहीं कि कोई नाम जपते रहो वही भक्ति है। भक्ति के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। समेटती है भक्ति तो समुद्र है। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय स्थलो राज, भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने का। की संपत्ति से केवल सामान मिलता है, परंतु भक्ति से तो आत्मसम्मान मिलता है। धन से मकान बन सकता है, लेकिन धन से मकान में शांति नहीं मिल सकती है। रावण के पास में सोने की लंका थी, लेकिन शांति नहीं थी। आज इस दुनिया के लोगों को सोचना चाहिए कि जिनके पास सोने की लंका थी उनको भी शांति नहीं थी। तो तोला 2 तोला सोना तुम पहन लोगे तो उससे क्या शांति मिल जाएगी? कुछ नहीं, खाम खा टेंशन है फालतू। लेकिन तो क्या सोना नहीं पहनना चाहिए? तो अगर सोना पहनोगे नहीं तो सोना किस काम आएगा? और सोना तुम नहीं पहनोगे तो सुनार बेचारे क्या करेंगे? वो भी तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं मना नहीं करता हूँ। कोई सोना पहने तो मैं खुश होता हूँ। और मुझे सुनार की याद आती है कि सुनार की भी रोटी चल रही है। खूब पहनो सोना, सुनार माल उड़ा रहा है। मैं दुबई में गया तो वहाँ सोने के हार देखा। 1-1 किलो सोना का हार, आधा किलो का हार, बिल्कुल पेट के नीचे तक बड़ा हार, इतना चौड़ा हार, पूरा पेट और सीना और सब ढक जाए सोने के हार से। तो मैंने साधु से कहा एक हार ले लिया जाए। तो रेट पूछा तो होश उड़ गए। तो हमने कहा चलो नहीं ले सकते तो फोटो ले लिया जाए। तो फोटो खींच लिया। तो फोटो खींच कर इंडिया लाया दुबई से। अपने भक्त लोग वहाँ सोना की दुकान है उनकी, किशोर भाई नाम है उनका। अपना मार्केट दिखाने ले गए थे। लेकिन मुझे समझ में आया कि सोना पहनना बुरा नहीं है, चांदी पहनना भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छे कपड़े पहनने भी बुरा नहीं है। इसकी मैं निंदा नहीं करता हूँ। आपने मेहनत किया है, आप पहन सकते अच्छे कपड़े, इसमें क्या बुराई है। लेकिन इतना जरूर याद रखना, आपके आसपास में अगर कोई नंगा उघाड़ा घूम रहा है तुम अच्छे कपड़े पहनना, लेकिन थोड़ा साधारण कपड़े उसको भी दान दे देना।